हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्ट्री जंगल। कुछ सालों पहले तक गिद्ध बहुत पाए जाते थे, लेकिन कुछ समय से यह कम हो रहे हैं। पहले ये गांव में और जंगलों में आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब कभी कभार ही नजर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बिना किसी देरी के जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आमतौर पर वल्चर को नापसंद किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत बदसूरत पक्षी है और यह मरे हुए जानवरों को खाता है। इसी काम के कारण गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहते हैं। यह मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं और बीमारियों फैलने से बचाते हैं। गिद्ध पक्षी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। इनका कलर काला और कत्थी होता है। इनके सूंघने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये करीब 1 किलोमीटर ऊपर से मरे हुए जानवरों की गंध सूंघ लेते हैं और उसे देख लेते हैं। इनकी चोंच टेढ़ी और थोड़ी लंबी होती है। यह बहुत मजबूत भी होती है। इनके पंजे चोंच की तुलना में कम मजबूत होते हैं। पंख बड़े और पूंछ छोटी होती है। पंख 5 से 7 फुट तक होते हैं। इनका वजन 5.5 केजी से 6.5 केजी तक होता है। गिद्ध अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। राजस्थान में इनका घोंसला खेजड़ी के पेड़ों पर होता है। गिद्ध अंडे देते हैं। इनका अंडा सफेद, मटमैला और धब्बेदार होता है। मादा गिद्ध साल में 2 अंडे देती है। ये अंडे मुर्गी के अंडे से थोड़े बड़े होते हैं। नर और मादा दोनों अपने अंडों को रक्षा करते हैं। गिद्ध का बच्चा 6 माह तक घोंसले में ही रहता है। जब तक वह उड़ने के काबिल नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल उसके नर और मादा करते हैं। एक गिद्ध 5 साल की आयु में प्रजनन करता है। इंडियन वल्चर की आयु 30 से 35 साल होती है। गिद्ध के सर पर बाल नहीं होते क्योंकि जब गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो वो जीवाणु उसकी गर्दन पर चिपकते हैं। नंगी गर्दन होने से उनके शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। इंडियन वल्चर गर्म और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ये उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। गिद्ध पानी बहुत पीते और भोजन की तलाश में मीलों उड़ते रहते हैं। इंडियन वल्चर 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। ये हवा की दिशा में उड़ते हैं, जिनसे इनकी शक्ति की बचत होती है। गिद्ध बिना पंख फैलाए लंबे समय तक उड़ सकते हैं। इंडियन वल्चर का झुंड एक मरे हुए जानवरों को 20 मिनट में खा लेता है। गिद्ध की बोलने की क्षमता बहुत कम होती है। मांस खाते वक्त धमकी भरी आवाज निकालते हैं। गिद्ध जब मांस खाते हैं तब उनके पाँव से कई बैक्टीरिया लग जाते हैं। गिद्ध इनको हटाने के लिए अपने पाँव पर पेशाब करता है। इनके पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह कभी भी जीवित और स्वस्थ पशु पर हमला नहीं करते। विश्व में गिद्ध की 22 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती है। राजस्थान में गिद्ध की जनगणना की गई। इनके अनुसार इनकी संख्या 5080 है। इनके विलुप्त होने के कारण इनकी प्रजनन क्षमता में कमी का आना माना गया है। पशुओं की दी जाने वाली दवाएं जैसे डाइक्लोफेनाक, एक्सटोन इत्यादि की वजह से इनकी प्रजनन क्षमता में कमी आई है। इन दवाओं की वजह से उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। 1990 तक गिद्ध की 90% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। साल 2000 के अकाल के समय पशुओं की मौत असमय हो गई थी, जिससे उनके लिए भोजन की कमी आ गई। हवाई दुर्घटनाएं, चक्रवात, टावर की तरंगे इत्यादि के कारण भी इनकी कमी आई है। आज यह पक्षी विलुप्त, एक्सटिंक्शन होने की कगार पर है। सरकार ने इसको लाल सूची में डाल दिया है। संरक्षण के उपाय शुरू कर दिए हैं। इस पक्षी को मारना कानूनन अपराध माना गया है। सरकार ने भोपाल में गिद्ध पुनर्वास और संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।